हेलो। अब तक हमने ये पढ़ा था कि जितने भी प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं हमारे कोड में, या कह सकते हो जितने भी पाइथन में कोड लिखे जाते थे वो क्या होते थे कि लाइन बाय लाइन लिखे जाते थे। एक लाइन ख़त्म होने के बाद दूसरी लाइन लिख दी। फिर लेकिन सोचो कि अगर मुझे वही कोड बार बार लिखना पड़े तो कैसे लिख सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हम क्या करते हैं कि सम कराने के लिए कोई दो नंबर्स का अगर हमें चाहिए तो हम दो वेरिएबल्स देते हैं, ए इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू मैंने दे दिया 3, यानी कि दो वेरिएबल्स हमने दे दिया और इन दोनों का हम क्या करते हैं प्लस करा के देखें। a प्लस बी अगर कराएं तो अगर हम इसको प्रिंट करें, ठीक है, प्रिंट करें तो इसका सम प्रिंट होगा। अब मान लो कि अगली बार अगले दो वेरिएबल्स आए, ठीक है, तो अगर इसको हमने देखा कि मान लो x इक्वल्स टू अगेन मान लो 3, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू हमने ले लिया 10, ये हो गया। अब फिर क्या कर सकते हैं, अगर प्रिंट करा के देखें x प्लस वाई, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि हर बार हम क्या कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं अलग से। हर बार हम लोग कोई भी दो वेरिएबल्स आ रहे हैं तो उनके लिए हमने क्या किया कि अलग से फिर एक एक्सप्रेशन लिखा और उसके बाद सेम काम करा रहे हैं हम लोग दूसरी लाइन से, ठीक है। एक 15वें नंबर लाइन में और एक यहाँ पे अगर हम देखें तो 20वें लाइन में हमने क्या करा है कि मान लो z इक्वल्स टू हम कर लेते हैं कि x प्लस वाई, ठीक है, ओके। तो देखो ये क्या होता है कि हर जगह ही हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको लिखना पड़ेगा, या फिर कह सकते हो कि कॉपी पेस्ट ही करना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है, कि जब जब हमें ज़रूरत पड़ रही है हम क्या कर रहे हैं कॉपी पेस्ट करते चले जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम एक तरीके से देखें तो ये हमारा अच्छा तरीका नहीं है कि जब भी अगर हमें कोई भी कोड लिखना हुआ या कोई भी एडिशन परफॉर्म कराना हुआ, ठीक है, दो ऑपरेंड्स के ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म कराना हुआ जो एडिशन का है, ठीक है, तो हम बार बार सेम कोड को लिखते चले जा रहे हैं। तो एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे भी हम दो नंबर्स का सम कर रहे हैं और यहाँ पे भी हमने क्या किया, दो नंबर्स का सम किया, ठीक है। तो एक चीज़ तय है कि जब भी हम लोग कोई भी एडिशन करेंगे तो ये लाइन आनी ही आनी है। ये जो लाइन है जेड वाली, ये ऐसी अगले दूसरे वेरिएबल में आनी ही आनी है, ठीक है। तो देखो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल पाइथन में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है, तो कह सकते हो कि अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क दैट कैन बी रीयूज्ड। इसका मतलब मैं समझाता हूँ, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करता हूँ कि मान लो इसको मैंने हटा दिया, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। अब मैंने लिखा डेफ, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले फंक्शन बनाना सिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो फंक्शन, हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, अगर इसकी बात करें तो फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, तो डेफ से, डेफ कीवर्ड होता है, उससे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम नेम दे देंगे, ठीक है। तो नेम दे देते हैं कि ऐड, कि जब भी हमें ऐड करना हुआ हम सिंपल क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। ये भी हम बात करेंगे कॉलिंग क्या होता है और इसमें डिफाइन क्या करते हैं। तो अभी के लिए हम दो नंबर्स का हमें सम चाहिए, तो हमने सिंपल क्या किया, ए और कॉमा बी दे दिया, एंड अगेन हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट करा देंगे क्या, ए प्लस बी, ओके, ये हो गया। अब जब भी हमें कोई भी नया नंबर आया तो सिंपल हम क्या करेंगे कि इसी ऐड को हमने कॉल किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने दो वैल्यूज़ पास कर दी 2 और 5। और अगर ज़रा हम इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो पाइथन 3 एंड यहाँ पे हमने दे दिया फंक्शंस डॉट पी वाई, अगर इसे रन करें तो ये हमें 7 दे रहा है। तो एक चीज़ तो हमें ये तय हो गया कि हम क्या करते हैं कि फंक्शन बनाते हैं डेफ कीवर्ड से, ठीक है। और ये जो ऐड है, ऐड को हम क्या करेंगे, जब भी हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें दो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पास करी, ठीक है, दो वैल्यूज़ पास करी, तो ये दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं, और इसके ऊपर क्या हो रहा है, एडिशन परफॉर्म हो गया, ये आउटपुट हमें 7 दे दे रहा है, ठीक है। तो अगली बार हम फिर इसी ऐड के अंदर दो वैल्यूज़ दूसरी दे देंगे कि मान लो 7 एंड यहाँ पे हमने ले लिया 3, 7 एंड यहाँ पे हमने ले लिया 3, एंड अगेन इसको जरा हम देखें रन करके तो ये हमें आउटपुट 10 दे रहा है। तो एक बात तो तय हो गया कि हमने यहाँ पे एक बार कोड लिखा और इसे हम क्या कर रहे हैं, बार बार रन करते चले जा रहे हैं, बार बार रन कर रहे हैं, रन किए जा रहे हैं। लेकिन अब इसे बोलते क्या है, इसमें जो नंबर्स हमने दिए हैं इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल्स दिए हैं इसे क्या बोलते हैं,
ठीक है। तो देखो ऑन द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ऑन द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, कि जब हम लोग फंक्शन डिफाइन करते हैं, ओके, डेफिनेशन, ओके, वी बेसिकली असाइन वेरिएबल्स या कह सकते हो डिफाइन वेरिएबल्स, ठीक है, या उसी को बोलते हैं जो पैरामीटर्स हम लोग देते हैं या जो वैल्यूज़ देते हैं, ठीक है। डिफाइनिंग डेफिनेशन, वी डिफाइन द वेरिएबल्स एंड दे आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, दे आर कॉल्ड पैरामीटर्स, ओके। एंड अगेन, और जो हम लोग कॉलिंग टाइम पे ऑन कॉलिंग टाइम, अगर कॉलिंग टाइम पे हम देखें तो ये हमें क्या देता है, सिंपल, अगर कॉलिंग टाइम पे हम जो वैल्यूज़ पास करें ऑन कॉलिंग टाइम, द वैल्यूज़ विच वी पास, ठीक है, विच वी पास, दे आर कॉल्ड एज, कह सकते हो, आर्ग्यूमेंट्स। यही आपकी क्या हो जाते हैं, पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा और बात करेंगे कि इसमें कैसे हम लोग पैरामीटर्स लेते हैं, कैसे हम लोगों ने इस पर परफॉर्म किया, कैसे हमने डिसाइड कर लिया कि इसमें ए एंड बी ही होने चाहिए। तो एक चीज़ नोटिस करो कि हम अभी जो पहले वाले कोड में देख रहे थे तो उसमें क्या कर रहे थे, एडिशन परफॉर्म करा रहे थे। तो हमें ये पता था कि दो वेरिएबल्स का हमें सम कराना है, राइट, दो वेरिएबल्स का सम कराना है। तो हम वही चीज़ लिए कि पहले से हमारे दिमाग में बन के चल रहा है कि भैया दो वेरिएबल्स हमें चाहिए, तो दो वेरिएबल्स हम ले रहे हैं यहाँ पे, और यही दो वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं, पैरामीटर्स। और इन्हीं के ऊपर हम क्या कर दिए, ये प्रिंट स्टेटमेंट लगा दे रहे हैं कि भैया इसे प्रिंट कर दो, ठीक है। यहाँ से हमने प्रिंट कर लिया। अब जरा अगर हम बात करें कि चलो भैया ये अगर आपको बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, एक और काम करते हैं कि एक वॉशिंग मशीन बनाते हैं, राइट। वॉशिंग मशीन का एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम इसको कमेंट आउट कर लेते हैं पहले, ठीक है। मान लो हमने क्या किया कि एक वॉशिंग मशीन बनाया, ठीक है, वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन का बनाया कि जब भी हम वॉशिंग मशीन को कॉल करें वो क्या करे, हमारा कपड़ा धुलना स्टार्ट कर दे। तो ये इसमें हम क्या पास करेंगे, क्लॉथ, ठीक है, कपड़ा ही तो देंगे, तो ये हमें क्या फिर हमें वापस देगा, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में वापस क्या ले लेते हैं कि भाई आपका कपड़ा धुल गया है, ठीक है। तो जो कपड़ा है यहाँ पे हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें हम दे देते हैं क्लॉथ, ये हो गया। अब जरा इसे कॉल कर लेते हैं कि मान लो अब हमें कपड़ा धुलवाना है, तो कपड़ा धुलवाने के लिए हमें कपड़ा देना तो पड़ेगा वॉशिंग मशीन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर लिया, वॉशिंग मशीन को कॉल करते हैं एंड इसमें हमने पास कर दिया क्या, हमारे पास कुर्ता है तो ये हमने कुर्ता दे दिया कि भाई कुर्ता ये लो और इसे हमें क्या कर दो, धुल के वापस दे दो, ठीक है। तो अगेन अगर इसको देखोगे तो ये धुल दिया कि आपका कुर्ता धुल गया है, ठीक है। अगर शर्ट या पजामा जो कुछ भी देते हैं वो धुल के दे देता, तो यही आपका क्या हो जाता है, फंक्शन, कि जो आपने किसी भी पर्टिकुलर टास्क के लिए, ठीक है, कोई भी चीज़ बनाते हैं, ठीक है, और उसको बार बार आपको ज़रूरत होती है, जब ज़रूरत होती है तब आप उसे कॉल करते हैं और अपना सामान देते हैं और वो उस सामान पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है और फिर आपको वापस ये सामान लौटा देता है, और वही आपका क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है, राइट। अब देखो तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगेन यहाँ पे हमने कॉल कर लिया, यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल कर लिया वॉशिंग मशीन को, एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया। अब डिफाइन करते टाइम हमने एक चीज़ हमारे दिमाग में था कि भैया जब भी हम कपड़ा वॉशिंग मशीन हम बनाएंगे, वॉशिंग मशीन का अगर हम मशीन बना रहे हैं या उसका फंक्शन बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में एक चीज़ तो है कि ये किस काम के लिए हो रहा है, तो कपड़ा धुलने के लिए, तो हम एक ही तो पैरामीटर देंगे कि यहाँ पे कपड़ा ही लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल क्लॉथ का हमने पैरामीटर यहाँ पे सेट कर दिया है, राइट। और जो हमने यहाँ पे कुर्ता दिया है वो आपका क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब जरा बात करें तो अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें कि क्या क्या चीज़ें और होती हैं। तो अभी तक ये हम क्या कर रहे हैं कि इसमें अगर देखोगे तो ये आपको सिंपल क्या कर रहा है, प्रिंट करा रहा है, जो कि ये तो हमारा आउटपुट दे रहा है, लेकिन हमें वो वापस चाहिए कपड़ा, ठीक है, जो कि इसने धुल दिया है।
तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करते हैं, प्रिंट की जगह पे लगा देते हैं रिटर्न। ठीक है, रिटर्न। अब रिटर्न क्या करता है, रिटर्न का मतलब ही होता है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू वापस भेज रहा हो। अगर आप रिटर्न नहीं लिखोगे तो फंक्शन बस प्रिंट करेगा, लेकिन वो वैल्यू उससे आगे यूज़ नहीं हो पाएगी। ओके, यही आपका क्या हो जाता है, बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट। तो अगर इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि रिटर्न कीवर्ड, यहाँ पे हम दे सकते हैं कि रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड टू रिटर्न द, कह सकते हो वैल्यूज। ठीक है, वैल्यूज फ्रॉम द फंक्शन विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर, विच कैन बी यूज्ड एनीवेयर। अब ये हो जाता है आपका। ठीक है, अब जरा बात करें कि भैया ये तो हो गया हमारा क्या, कि हमने रिटर्न स्टेटमेंट देख लिया इसमें कि कैसे हम लोग रिटर्न करा सकते हैं, राइट। तो अब एक काम करते हैं और, ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि अब देखते हैं कि जो फंक्शन के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो अभी तक थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, अब इनके जरा हम टाइप भी देख लेते हैं कि टाइप होते कौन कौन से हैं। तो देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शंस इन पाइथन कह सकते हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट होता है आपका वो होता है बिल्ट इन फंक्शंस, ये हो जाता है। जो सेकंड होता है आपका वो आपका हो जाता है यूज़र डिफाइंड, जो कि हमने ऊपर बना के अभी देखा था, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। और जो थर्ड होता है वो होता है आपका क्या, एनोनिमस फंक्शंस, और कह सकते हो लैम्डा फंक्शंस, इसकी भी बात करेंगे हम। ठीक है, तो जरा पहले हम बात करते हैं बिल्ट इन फंक्शंस की। बिल्ट इन फंक्शंस ये होते कौन कौन से हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग की क्लासेस से हम क्या कर रहे हैं कि बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जैसे में प्रिंट स्टेटमेंट, वो भी आपका बिल्ट इन फंक्शन ही है, जो कि आउटपुट आपको रिटर्न करता है या आउटपुट आपके टर्मिनल में दिखाता है। ठीक है, लेकिन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ओके, ये बेसिकली एक काम करता है कि जो भी आप आउटपुट लेना चाहते हैं वो आउटपुट आपको शो कर देता है, बाकी उसका और कोई काम नहीं होता है। तो अगेन अगर हम बात करें तो देखो, अगर मैं प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, ठीक है, प्रिंट मैंने लिया और इसमें कुछ भी लिख लिया। ठीक है, कुछ भी लिख लिया कि मान लो यहाँ पे आप कुछ भी बोल देते हैं, चलो भैया, अगर इसको हम रन करें तो ये आपका आ रहा है कुछ भी। अब अगेन अगर देखें कि प्रिंट स्टेटमेंट आपको क्या रिटर्न करता है, तो अगेन अगर मैं प्रिंट को प्रिंट कर दूं एक बार फिर से, तो ये नन टाइप डेटा टाइप रिटर्न करता है, तो ये आपको नन रिटर्न कर दिया। यही आपका मेन क्या हो जाता है, बिल्ट इन का। ठीक है, अब बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत अगर सर्च भी करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन। अगर बिल्ट इन के फंक्शंस देखो तो ये आपके मिलते हैं, इंटीजर मिलता है, ठीक है, फ्लोट मिलता है, स्टर मिलता है, लिस्ट मिलती है, डिक्शनरी मिलती है। ठीक है, जो कि टाइप कन्वर्जन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक देखो तो ये टाइप कन्वर्जन्स के लिए है कि अगर कोई भी वैल्यू है, ज़ीरो है, तो ज़ीरो को अगर कन्वर्ट करोगे बुलियन में तो आपको फॉल्स देगा। ठीक है, अगर सेट को कन्वर्ट करना चाहते हो, लिस्ट से सेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सेट फंक्शन का इस्तेमाल करोगे और वो आपको सेट में कर देगा। ठीक है, एंड अगेन अगर हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में ये आपको सिंपल क्या करता है कि ये ABS जो होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। अगर इसको हम प्रिंट कराएं तो मान लो प्रिंट ABS कर लिया, ठीक है, और इसमें हमने ले लिया मान लो -1। अगर इसको ज़रा प्रिंट करके देखें तो ये आपको इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करके देगा। अगर मैं बोलूँ कि मान लो प्रिंट और यहाँ पे मैंने कर लिया सम, ठीक है, सम कर लिया और इसमें मैंने 1 2 3 दे दिया, तो ये आपको सारे एलिमेंट्स का सम दे देगा, ये 6 आ गया। ओके, तो यही आपके हो जाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, जो कि कह सकते हो कि प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि द फंक्शंस which are already defined into the Python, ठीक है,
दे आर नोन एज, ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस। ओके, अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में ऐसे हो सकता है कि हाँ सम, ठीक है, मैक्स फंक्शन, एब्सोल्यूट होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें फंक्शंस होते हैं, इसको देख लेना, ठीक है। अब बात करें तो ये हो गया हमारा बिल्ट इन फंक्शन और यूज़र डिफाइन। अभी तक हमने देखा ही था कि यूज़र के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं हम उन फंक्शंस को। ओके, तो अब बात करते हैं ज़रा कि मान लो कि एक हमने क्या किया, यूज़र डिफाइंड फंक्शन बनाया, ठीक है, मेकिंग यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये हमने बना लिया। अब इसको ज़रा अगर हम देखें तो कैसे बनता है, मान लो कि मैंने कर लिया डेफ डिटेल्स, ठीक है, डेफ डिटेल्स में हम क्या पास करते हैं, नेम, और यहाँ पे हमने पास कर लिया कि भाई लोकेशन पास कर लेते हैं कि मान लो एक फंक्शन है हमारे पास जो कि किसी भी पर्सन के डिटेल्स को शो करती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे बस रिटर्न क्या करा देंगे, रिटर्न करा लेते हैं कि भैया फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और इसमें हम पास कर देते हैं कि माई नेम इज़, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में हमने नेम पास कर लिया, एंड आई बिलोंग्स फ्रॉम, और लोकेशन जो भी है हमारा, लोकेशन हमने दे दिया, लोकेशन, राइट, ये हो गया। अब एक काम करते हैं, डिटेल्स को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है, डिटेल्स को हमने कॉल किया और यहाँ पे हम पास कर देते हैं क्या, कि नेम में मैंने पास कर दिया विनय, एंड यहाँ पे मैंने पास कर दिया जयपुर। अगर इसे हम रन करें, प्रिंट करा लेते हैं ज़रा, इसको रन कराते हैं, प्रिंट, एंड यहाँ पे हमने रन किया तो माई नेम इज़ विनय एंड आई बिलोंग्स फ्रॉम जयपुर। अब देखो मैंने क्या किया कि इसको मैंने चेंज कर दिया। अब मान लो कि मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से मैंने चेंज कर दिया एंड अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि विनय, ठीक है। अब जरा इसे रन करते हैं तो देखो माई नेम इज़ जयपुर एंड आई बिलोंग्स फ्रॉम विनय। इसका मतलब ये है कि हमने जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे पास किए, ठीक है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, इनका पोजीशन जब चेंज हुआ, इनका जब पोजीशन चेंज हुआ तो इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया, ठीक है। तो यही क्या होते हैं आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। तो जैसे आपके फंक्शन में जैसे आर्ग्यूमेंट्स पैरामीटर्स इस्तेमाल किए गए हैं, वैसे ही आपको क्या करना होता है, इसमें बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हियर द ऑर्डर मैटर्स, ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर मैटर्स, ये हो जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि चलो भैया ये तो हमने कर लिया। अब मान लो कि हमें ये देखना है कि हमारे पास, हमें ये नहीं पता है कि कौन से ऑर्डर में क्या चीज़ें रखी गई हैं, राइट। तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो मान लो इस जो भी ये प्रॉब्लम है इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपल हम एक काम करेंगे कि यहाँ पे फिर वही डिटेल्स को कॉल करते हैं, ठीक है। डिटेल्स को हमने कॉल किया और देखो यहाँ पे हमने नेम पास कर लिया, राइट, नेम, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं विनय। नेम में हमने विनय पास कर लिया, ठीक है। एंड अगेन यहाँ पे मैं लोकेशन दे देता हूँ कि भैया लोकेशन नाम का जो भी पैरामीटर है उसकी जगह पे तुम लोकेशन को पास कर देना। अब जरा इसको हम प्रिंट करके देखें तो ये हमारा, अगर इसको प्रिंट करते हैं तो हाँ, चलो भाई इसको प्रिंट करके देखें तो यहाँ पे एक बार प्रिंट कर लेते हैं। तो देखो अब ये आ गया माई नेम इज़ विनय एंड आई बिलोंग्स फ्रॉम जयपुर। अब इसको ज़रा हम कमेंट आउट कर लेते हैं एंड अगेन फिर से रन करते हैं तो ये आ रहा है सेम। अब मान लो कि इसके पोजीशंस हम चेंज करते हैं, इसके क्या करते हैं, पोजीशंस हम चेंज करके देखें तो अगेन इसको यहीं से कट पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया एंड ये हो गया। अब ज़रा रन करें तो देखो ये सेम आ गया। अब यहाँ पे कह सकते हो ऑर्डर डजेंट मैटर्स, ये हो गया। अब देखो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कीवर्ड
आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि हमने क्या किया है कि कीवर्ड के साथ उसकी वैल्यू भी पास कर दी है, ठीक है, जिससे कि पता चल जाता है कि ये कहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ओके, और इसको बोलते हैं, जो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे उसको बोलते हैं बेसिकली पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, यही आपका होता है, ठीक है। अब ये हो गया आपका सिंपल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट एंड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। अब जरा बात करें तो देखो, अब एक काम करते हैं हम क्या काम करते हैं भाई कि यहाँ पे हम दे देते हैं कि मान लो अभी तक आपने देखा होगा कि जो चैट जीपीटी का भी है या फिर कोई और भी ऐप्स ऐसे होते हैं या वेब ऐप्स होते हैं जिन पे आप अगेन अगर साइन अप नहीं करते हैं तो वो आपको दिखाता है हाई यूज़र, ठीक है। अदरवाइज अगर आप साइन अप कर लिए तो वो आपको दिखाएगा कि हाय विनय, हेलो विनय, ठीक है, हेलो राम श्याम, कुछ भी कर सकता है, राइट। तो वो अकॉर्डिंग टू द नेम लेता है इसको। तो देखते हैं कि ज़रा वो कैसे काम करता है। तो सिंपल हम एक काम करते हैं कि देखो, डेफ हमने बनाया और डेफ डिस्प्ले मैसेज हमने कर लिया, डिस्प्ले मैसेज, और यहाँ पे हम पास क्या कर देते हैं कि अगेन हम यहाँ पे नेम पास कर लेते हैं, ठीक है, नेम हमने पास कर लिया। अब एक काम करते हैं, ठीक है, कि जब भी हमारा ऐप चले तो ये हमें सिंपल प्रिंट क्या करा के दिखा दे, हमारा नेम हमारा प्रिंट करा के दिखा दे, ठीक है। तो अगर हम इसको डिस्प्ले अगर कर लें, डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले मैसेज, और इसमें हमने पास कर लिया, यहाँ पे नेम कर लेते हैं, सॉरी, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, हाँ यहाँ पे फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में ले लेते हैं, माय नेम इज, यहाँ पे हमने दे दिया, या फिर हाई यूज़र कर लेते हैं, चलो भैया हाय, यहाँ पे, अब यहाँ पे नेम कर लेते हैं, ओके। तो देखो अब कोई भी ऐप है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि सिंपल कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया विनय, एंड अगेन अगर इसको रन करें तो हाय विनय आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब कोई यूज़र होता है वो साइन अप नहीं करता है, क्या नहीं करता है, साइन अप नहीं करता है, तो उसका मतलब ये है कि उसका यूज़र नेम नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर उसका यूज़र नेम नहीं आएगा तो ये तो फंक्शन चलेगा ही नहीं, तो उसको ये सिंपल क्या बोलेगा कि वन मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एक यहाँ पे आपका क्या है, सिंपल आर्ग्यूमेंट मिसिंग है। जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये बता रहा है कि भाई आपने तो फंक्शन कॉल कर लिया लेकिन आपका जो आर्ग्यूमेंट देना था वो आपने तो दिया ही नहीं, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर कोई साइन अप भी नहीं कर रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको मैसेज देना चाहेंगे, चलो भैया कि हाई यूज़र कर लेते हैं, ठीक है, हाई यूज़र कर लिया। अब अगेन अगर इसको रन करें तो ये हमें देखो हाई यूज़र आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, बाय डिफ़ॉल्ट हमने सेट कर लिया इसको, ठीक है। तो इसको ज़रा लिख लेते हैं कि ये आपके हो जाते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ओके, ये हो गया। तो जहाँ पे भी हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं कोई भी पैरामीटर में वैल्यू, उसी को बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ओके। अब ज़रा बात करें कि मान लो इसको हम कमेंट आउट कर लें, एंड अब मान लो कि हमें कई सारे नंबर्स का सम चाहिए। तो पहले हमने क्या किया था कि डेफ ऐड किया था, राइट, डेफ ऐड किया था, तो यहाँ पे a कॉमा b किया था, राइट, एंड अगेन हम रिटर्न क्या कर रहे थे, a प्लस v की वैल्यू, ठीक है, ये हमने रिटर्न किया। और प्रिंट क्या कर लेते हैं हम, यहाँ पे हम कर ले रहे थे कि मान लो 7, और यहाँ सॉरी यहाँ पे कॉल करो ऐड को, और यहाँ पे हमने दे दिया 7, एंड यहाँ पे हम दे देते 9। अब इसे अगर रन करें तो देखो हमें क्या मिल रहा है, 16 मिल रहा है, राइट। अब मान लो कि यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट्स को सम करना है, ठीक है, तो फिर एक बार 9 दे दिया, तो अगेन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे दिया है कि ऐड टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट वेर गिवन 3। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 ही रिक्वायर हो रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया है, 3 यहाँ पे दे दिया है। तो ये आपका सिंपल क्या हो गया कि अगली बार फिर हमें इसको क्या करना होगा, यहाँ पे अपडेट करो, यहाँ पे हमने सी कर लिया। अब अगेन अगर यहाँ पे हम देखें तो इसको भी अगर प्लस करें तो इसको रन करते हैं तो देखो अब ये हो गया। अब मान लो कि अगर चौथा आया तो फिर ऐसे ही हमें करना पड़ेगा, तो ये तो बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इसी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स भी हम लोग लेते हैं इसमें। वो कैसे, तो चलो भैया देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर लेते हैं, स्टार लगाते हैं, और कुछ भी दे सकते हो, आर्ग्स कर लेते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या पास कर लिया, जो आर्ग्यूमेंट्स पास किया था, अब उसको हम क्या कर लेते हैं, सम करा लेते हैं आज तो, ठीक है।
अब जरा इसे हम रन करके देखें तो ये हमें 25 दिया। अब इसे फिर से हमने एक और दे दिया, 10 दे दिया, तो ये 35 दे देगा। ओके, तो ये आपका हो जाता है क्या, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। ओके, अब जरा बात करें तो अब हमारे पास वही है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, वैसे ही वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी होते हैं, वो भी ज़रा नोटिस कर लेते हैं हम एक बार। ठीक है, तो ये बात कर लेते हैं, एक सेकेंड। अब मान लो कि जो हमने यहाँ पे ऊपर देखा था, इसको अगर मैं कहाँ गया ये, एक और फंक्शन ही बना लेते हैं, चलो डेफ डिस्प्ले डिटेल्स ये हमने किया। ठीक है, एंड यहाँ पे हमने नेम पास कर दिया एंड लोकेशन पास कर दिया, राइट। और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं कि फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने नेम दे दिया, नेम, ओके, एंड लोकेशन हियर, सॉरी नेम दे देते हैं, एंड अगेन मान लो प्रिंट हम करा लेते हैं क्या भाई, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने क्या पास कर लिया कि लोकेशन हमने पास कर लिया, और यहाँ पे हमने दे दिया लोकेशन। ओके, तो एक चीज़ नोटिस करोगे, अभी इसको कॉल कर लेते हैं जरा, डिस्प्ले डिटेल्स, एंड इसको कॉल करने के बाद हम सिंपल क्या लिख देते हैं कि भाई नेम में विनय पास कर लिया, एंड अगेन लोकेशन में मैंने जयपुर पास कर लिया, जयपुर। अब इसे रन करेंगे तो हमें ये मिल गया विनय एंड जयपुर। अब एक चीज़ नोटिस करोगे कि भैया यहाँ पे तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल पास तो किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक एक करके हमारे वेरिएबल्स बढ़ते ही चले गए, ठीक है, अगर हम बोलते हैं कि एक एक करके वेरिएबल्स हमारे बढ़ते चले गए तो फिर कि मान लो अभी तो आपका लोकेशन आ गया, अगली बार फिर वो ऐसा होगा कि ईमेल मांग लिया, फ़ोन नंबर मांग लिया, तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे, तो देखो जैसे हमने सिंगल स्टार लिया था वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डबल स्टार ले लेते हैं, राइट, जो कि आपके हो जाते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स के लिए। ओके, एंड अगेन हम इसको सिंपल इसको प्रिंट न करा के, या फिर प्रिंट ही करा लेंगे, कैसे डिक्शनरी से प्रिंट कराते हैं, फॉर की एंड यहाँ पे वैल्यू इन। अब यहाँ पे हम पास कर देते हैं कि क्वॉग्स, ठीक है, डॉट आइटम्स, ठीक है, एंड अगेन प्रिंट कराओ भाई क्या, कि यहाँ पे दे दो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे हमने पास कर लिया कि की, एंड ये हो जाता है वैल्यू, राइट, और यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया। अब देखो अभी हम क्या करते हैं यहाँ पे, हाँ इसको हटा लेते हैं। अब मान लो नेम में हमें क्या पास करना है, विनय हमने पास कर लिया, अगली बार हम क्या करेंगे, लोकेशन में हमने क्या पास कर लिया, लोकेशन में हम पास कर लेते हैं भाई कि जयपुर है। ओके, एंड मान लो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि एक और ले लेते हैं कि मान लो मोबाइल नंबर, और यहाँ पे हमने पास क्या कर दिया, ऐसे कोई भी नंबर, राइट। अब जरा इसे कॉल करें, ठीक है, तो ये हमें वापस से दे दे रहा है नेम विनय, लोकेशन जयपुर एंड मोबाइल नंबर समथिंग। ठीक है, अब अगेन अगर हमें चाहिए एक और कोई और एक नया एट्रीब्यूट ऐड हो जा रहा है इसमें, ठीक है, या वेरिएबल ऐड हो जा रहा है, तो हम सिंपल क्या कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, मान लो ईमेल हमें देना हुआ, ठीक है, तो ईमेल में लिख देंगे कि vinay@gmail.com, ये हमने दे दिया, राइट। अगर रन करें इसे तो ये देखो आपका फिर से ये रन हो गया। तो बेसिकली क्या होता है कि ये हो जाता है आपका कि इसमें जितने भी आप वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स देते चले जाएंगे उतनी बार ये क्या करेगा, उसको बढ़ाता चला जाएगा, और यही आपका हो जाता है वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब बाकी का जो बाकी के हमारे बचे हुए इसमें अगेन टॉपिक्स हैं, वो हमारे क्या हैं, उसको हम अगले लेक्चर्स में देख लेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स, एंड अगेन जो हमारे बचे हुए टॉपिक्स हो जाएंगे वो है नेस्टेड फंक्शंस, और जो नेक्स्ट होता है हमारे पास वो क्या हो जाता है, लैम्डा फंक्शंस, और एक और टॉपिक है वो है हमारे पास
रिकर्शन, सिंपल। ठीक है, इन चारों के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।